गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। मैं नरेंद्र। आज हम जो हमारा चैप्टर है नट्स एंड बोल्ट, तो इस चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने नट का ड्राइंग कर लिया था। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नट का ड्राइंग करा था। कौन से नट का ड्राइंग करा था? हेक्सागोनल नट का ड्राइंग कर लिया था। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये हेक्सागोनल नट बना हुआ है। इस हेक्सागोनल नट का ड्राइंग हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम करेंगे स्क्वायर नट का ड्राइंग। ठीक है, तो आज हम स्क्वायर नट का ड्राइंग के बारे में देखेंगे। तो जो स्क्वायर नट होता है, इसका अगर हम बात करें 3D डायग्राम हमारे पास ये है। तो स्क्वायर नट का ये 3D डायग्राम है। इसका हमें तीनों व्यू बनाने हैं, फ्रंट व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है और इसका टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, तो इस स्क्वायर नट के 3 व्यू बनाने हैं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे डायमेंशन क्या होती है किसी भी स्क्वायर नट के लिए, तो ये आपको याद रखनी है। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा आपका पेपर, तो ऑब्जेक्टिव जो पेपर आपका आने वाला है उस ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर हम बात करें तो जो चौड़ाई का फॉर्मूला होता है, चौड़ाई कितनी होती है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन, जो चौड़ाई होती है स्क्वायर नट के लिए वो कितनी रखी जाती है, चैम्फर कोण कितना होता है, उसमें रेडियस कितनी होती है स्क्वायर नट के लिए, तो ये सब आपसे पूछे जाते हैं। और साथ में इनके डायग्राम दिए होंगे इनके ऑप्शन में, उसमें आपसे पूछेगा इसका फ्रंट व्यू कौन सा है। तो आपको व्यूज भी बनाने आने चाहिए। तो हम इसका स्क्वायर नट का आज हम तीनों व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर नट की अगर हम बात करें, डी अगर मान लें, डी क्या है, उसका नॉमिनल डाया है बोल्ट नट का। ठीक है, डी हमारा क्या है, नॉमिनल डाया है। और यहाँ पर हम बात करें, जो हमारा चौड़ाई होगा, वो चौड़ाई जो होगा नट का वो होगा 1.5D + 3 होगा। और जो ऊंचाई होगा वो डी के बराबर होगा। और चैम्फर कोण होगा 30 डिग्री और रेडियस होगा 2D। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें अगर हम बात करें नट एंड बोल्ट का, ये हम कह सकते हैं लेक्चर सेकंड है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने हेक्सागोनल नट की बात करी थी। ठीक है, आज हम करेंगे स्क्वायर नट की बात करेंगे। तो स्क्वायर नट की अगर हम बात करें, स्क्वायर नट में डायमेंशन में आपका चौड़ाई 1.5D + 3 और जो हाइट होता है वो डी होता है आपका। हाइट जो होगा व्यास के बराबरी होगा। रेडियस 2D होगी। डी क्या है यहाँ पे, एक तरह से कह सकते हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ नट, या फिर कह सकते हैं जो बोल्ट का बाहर का व्यास होगा वो नट का अंदर का व्यास होता है। ठीक है, और जो चैम्फर कोण होता है वो 30 डिग्री। अब यहाँ पे डी का मान कुछ रखना पड़ेगा। लेट डी का कुछ मान लेते हैं, 40 मान लिया। चलो हमने डी का मान 40 माना हो तो ये आ जाएगा 63 और ये हो गया 40 और ये 80, कोण तो 30 डिग्री है। अब हम इसका ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर नट के लिए, इसमें हम तीनों व्यू बनाने, तो आप एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले कौन सा व्यू बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू आपका कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ पर। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करें, इसकी चौड़ाई ले लेंगे, कितनी, 63 है। यहाँ से हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 40। अब यहाँ से क्या करेंगे, इससे हल्के हाथ से ऊपर से मिला देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है। टोटल लाइन कितनी है, टोटल है 64 मान लो, डिवाइड बाई 2 करेंगे 32। तो सेंटर पॉइंट होगा 3.2 पर, यहाँ पर ही 3.2 पर होगा लगभग। अब क्या करेंगे, आप सेंटर लाइन को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। थोड़ा नीचे तरफ बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें रेडियस लेनी है। अब रेडियस कितनी लेनी है इसमें, रेडियस हमें लेनी है कितनी, 80, 2D, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इसका। और जो पॉइंट आया है उस पॉइंट से क्या करेंगे, हम इसका चाप लगा देंगे ऊपर तरफ। यहाँ पर सेट करेंगे प्रकार को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से इस तरह से
मार्क कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा नट वाला पार्ट होता है उसके अंदर वाली सतह पे थ्रेडिंग बनी होती है, और जो थ्रेडिंग होती है वो डी व्यास की होती है। डी कितना है, 40। तो यहाँ से कितनी कितनी दूरी ले लेंगे हम, 2 इधर 2 इधर, टोटल 40 होगा। और जो थ्रेडिंग होगी वो नट के, जब हम सामने से देखेंगे तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट जाती है अंदर की तरफ, तो वो कैसी लाइन आएंगी, ये आएंगी डॉटेड लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी 2 2, अच्छा यहाँ से 2 इधर। अब इन्हें क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सही मिला देंगे हम। और अगर हम बात करें हम यहाँ पर आगे, तो आगे क्या होगा, यहाँ पर आगे जो आपका जो इसमें चूड़ियाँ होती हैं वो चूड़ियाँ इस शेप में होती हैं, तो इसकी 2 लाइन बनेगी, एक लाइन तो ये बन जाएगी और एक लाइन ये बनेगी। तो जो अंदर वाली लाइन होती है वो होती है 0.8D की, 0.8D का मतलब 0.8 इंटू 40, 8 चौक 32। ठीक है, मतलब 16 16 दोनों तरफ होगा, 16 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 32 यहाँ पर आ जाओ, और क्या करेंगे, इसे ऊपर तरफ इसी तरह से मिला देंगे। ठीक है, इसे भी, तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब इसका फ्रंट व्यू क्या करेंगे, अब इसका साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू भी देखिए आप, साइड व्यू कैसे होगा इसका नट के लिए, देखिए जब इधर से देखेंगे तो जो व्यू दिखेगा वही उधर साइड से देखने पर, मतलब फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों इसके क्या होंगे, दोनों समान होंगे इसके। तो कुछ नहीं है, इस व्यू को आगे बढ़ा देंगे। इस व्यू को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 63, और हाइट कितनी, 40। 40 की हाइट तो यही है जो ऑलरेडी बनी हुई है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, सेम जैसे हमने यहाँ करा था, सेंटर पॉइंट लेंगे, बत्तीस पर, नीचे तरफ बढ़ा दी हमने इसी तरह से। ठीक है, सेम अब कितने का ये हम नाप लेंगे 8 का, क्योंकि 8 पे थी रेडियस। यहाँ प्रकार रखेंगे फ्रंट का सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरेंगे और ड्रॉ कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्या काम होता है हमारा, इसके बाद होता है इसकी इंटरनल थ्रेडिंग होती है वो कितने पे होती है, 0.8D पर, मतलब 32। तो 16 16 दोनों तरफ, 16 पे इधर पॉइंट लगाएंगे और 16 पे इधर लगाएंगे, 32 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, इसे ऊपर तरफ बढ़ा देंगे। अब तो ऊपर तरफ बढ़ाने पर आपका ये पॉइंट आ जाएगा, इस तरह से मिला देंगे आप। इसके बाद सेम यहाँ पर भी इससे भी ऊपर तरफ बढ़ाएंगे, मिला दिया हमने। ठीक, इसके अंदर वाला व्यास जो होता है वो 0.8D होता है, और वो सॉरी ये अंदर वाला आ गया, और बाहर वाला कितना होता है, 2 2, बाहर वाला 2 2 होता है। ठीक है, सेम करना है तुम्हें जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले में करा था, क्योंकि साइड से देखने पर भी इसका व्यू क्या आता है, सेम आता है। ये हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सा व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। ये कौन सा है, साइड है। और नीचे बना देते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ले लें। ठीक है,
और यहाँ पर एक सेंटर लेके आपको पूरा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे होगा, अंदर अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, गोल होगा, और बाहर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने बना दिया। इसे और नीचे बढ़ा देते हैं थोड़ा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस आएगी इसकी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस दोनों हो गई। अब क्या करना है, हमें इसी को नीचे बढ़ाना है पहले तो, और नीचे इस तरह से बढ़ाना है, इसे छू के जाएगा। ठीक है, हल्के हाथ से बढ़ाना है, बाद में डार्क करेंगे मेन मेन लाइन। अब यहाँ पे कितनी दूरी है, 63 होगी, तो यहाँ से इससे टच करते हुए जाए बिल्कुल, क्योंकि जो स्क्वायर होगा ये पूरा सेम, यहाँ पर भी इसे टच करते हुए जाओ, यहाँ पर भी चारों बराबर आएंगे, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस होगी वो ये हो जाएगी, और इसी के बराबर ये होगी, और ये जब दोनों आ गई तो इन दोनों के बीच की यही डिस्टेंस होगी, क्योंकि स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ तक बन गया स्क्वायर नट। लेकिन अंदर की बात करें, जो अंदर वाला पार्ट है वो थ्रेडिंग है, तो थ्रेडिंग वाला पार्ट बनाना आता ही हमें। सबसे पहले एक सर्कल बना देंगे, और दूसरे क्या कर देते हैं, आधा आधा वाले हिस्से में शो कर देता है, वहाँ पे थ्रेडिंग है। ठीक है, चाहे अंदर वाला आप आधा कर दीजिए, चाहे बाहर वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को आधा करना है आप। ठीक है, ये आधा कर देते हैं। ठीक है, ये हिस्सा यहाँ पर शो कर रहा है, अंदर क्या है, थ्रेडिंग है। तो आपका ये कौन सा व्यू हो गया, ये हो गया आपका टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू हो गया। तो टॉप से देखने पर ये स्क्वायर दिखेगा हमें। इसके डायमेंशन सारे हम लिख देते हैं। डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो डायमेंशन में हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये व्यास होगा डी, ठीक। ये जो विड्थ है इसकी, ये कितनी है इसकी, 1.5 डी प्लस 3 होगी, 1.5 डी प्लस 3 चौड़ाई होगी इसकी, 1.5 डी प्लस 3। ठीक है, इस तरह से ये चारों के होंगे, बराबर होंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऊपर वाले डायमेंशन लिख देते हैं। ये बात करें, ये होगी इसकी हाइट, और जो हाइट है वो व्यास के बराबर ही है, और यहाँ पर ये चौड़ाई है इसकी 1.5 डी प्लस 3, और इसका अंदर का व्यास कितना है, ये है डी। ठीक है, इसी तरह से साइड वाले डायमेंशन होंगे, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर नट का कंप्लीट ड्राइंग हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर नट हो गया ये। अब हम अगला देखते हैं, जो अगला हम पढ़ेंगे, हमारे इसमें हेक्सागोनल नट हो चुका है, स्क्वायर नट हो चुका है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं इसमें। अगला कौन सा हम देखेंगे, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बोल्ट पर। नट तो हो गया, नट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बोल्ट के बारे में। तो जो बोल्ट है हमारा हेडेड बोल्ट, क्यों, उसका जो हेड होता है वो हेक्सागोनल शेप में होता है, इसलिए इसे कहते हैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट कहते हैं। तो इसका हेड जो होगा हेक्सागोनल शेप में होगा। तो नट तो हमारे दोनों होगा जो सिलेबस में थे, दोनों का आपको डायमेंशन याद रखनी है। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कोई सी भी डायमेंशन पूछी जा सकती है कि स्क्वायर नट में उसकी चौड़ाई कितनी होती है, उसकी रेडियस कितनी होती है, तो कोई भी डायमेंशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे आप हेक्सागोनल बोल्ट, तो बोल्ट की भी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। तो हम बोल्ट में देख लेते हैं कौन कौन से डायमेंशन होती हैं और किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले बात करें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे,
ये क्या है यहाँ पर, फ्रंट व्यू है। किसका फ्रंट व्यू है यहाँ पर, ये फ्रंट व्यू है हमारा हेक्सागोनल बोल्ट का। हेक्सागोनल बोल्ट का फ्रंट व्यू हो गया, और ये हो गया साइड व्यू यहाँ पर, और ये हो गया टॉप व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके भी तीनों व्यू बनाने हैं। तो ये वाले व्यू की बात करें यहाँ पर, तो ये कौन सा हमारा, ये फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू को बनाते समय जो हमें स्क्वायर नट की, स्क्वायर बोल्ट की, सॉरी स्क्वायर बोल्ट की जो ये वाली चौड़ाई है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये 2D लेंगे। ठीक है, इसके जो हेड है, इसकी जो ये वाली चौड़ाई होगी वो 2D होगी। जो ये वाली मोटाई हम कह सकते हैं ये कितनी होगी, 0.8D होती है। ठीक है, और फिर इससे क्या करते हैं, जो चैम्फर कोण होता है ये 30 डिग्री होता है हमारा। और जो रेडियस होती है, इसमें रेडियस कितनी होती है हमारी, इसमें रेडियस सेम होगी जितनी हेक्सागोनल में होती है। हेक्सागोनल में होती थी 1.4D, तो इसमें भी कितनी होगी, 1.4D। तो ये जो 0.8D दिया है, तो हेक्सागोनल जब हमने ड्रॉ करा था तो उसमें हमने क्या करा था, जो h बराबर d ले लिया था। तो यहाँ पर हम 0.8D के स्थान पर d ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, d से आपका ज़्यादा अच्छा रहता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो h बराबर हम ये d ले लेंगे। ये 2D होगा, मतलब ये वाला पार्ट हमारा जैसे हेक्सागोनल वाला बनाया था पार्ट हमने हेक्सागोनल नेट का, वैसे ही आपका हेड जो है हेक्सागोनल शेप में, तो ये सेम बनेगा। बाकी ये जो लंबाई है वो अपने अनुसार आप ले सकते हैं लंबाई, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके आपका इधर वाला जो हिस्सा होगा उसमें चूड़ियाँ बनी होंगी, वो भी आप अपने अनुसार लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके जो हम कह सकते हैं इसका जो व्यास होगा वो इसके अंदर वाले व्यास के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका बनाएंगे हम फ्रंट व्यू। हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, सबसे पहले इसके डायमेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, जो हमारी इसमें चौड़ाई होगी वो होगी 2D। ठीक है, जो इसमें चौड़ाई है वो 2D दिख रही है हमें। और साथ में अगर हम बात करें इसमें जो हाइट होगा वो कितना होगा, D होगा। रेडियस होगा इसमें 1.4D। और बाकी अगर हम बात करें चैम्फर कोण होगा हमारा 30 डिग्री। 2D कितना हो जाएगा ये, अगर हम D मान लें 40, तो 2D हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 40, और ये 1.4D कितना हो जाएगा 56। ठीक, ये 30 डिग्री है। इसके बाद जो लंबाई होगी वो लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। L1 की होगा जहाँ तक चौड़ी होगी, ये भी अपने अनुसार ले सकते हैं। वो हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे फ्रंट व्यू। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, यह बनाते हैं फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू जब हम बनाएंगे इसका, तो इसकी जो चौड़ाई होगी कितनी है यहाँ पर, 80 है। तो आप कम भी कर सकते हैं अपने, अगर आपको ज़्यादा लगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इस तरह से इसे हम डायमेंशन थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, डायमेंशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। डी यहाँ पर 20 ले लेते हैं हम। डी अगर 20 ले लेंगे तब हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा नहीं तो डी ले लेते हैं यहाँ पर 20। डी 20 ले लेते हैं, तो आपकी चौड़ाई कितनी होगी, ये ले हटा दो डायमेंशन, तो डी हो जाएगा 20 लेने पर चौड़ाई 40, और डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 20, और ये कितना 14 28। ठीक, इस तरह से बनाते हैं आप 20 लेके। अब सही है, तो आपको जो चौड़ाई लेनी है यहाँ पर इस तरह से 40 लेनी है। ठीक है, चालीस हो गया। और ये यहाँ जो हाइट होगी वो कितनी होगी, डी होगी, डी कितना है 20, यहाँ पर 20 होगा। इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, इससे मिला दिया हमने। आप 40 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनाना ऐसा ही है।
देखिए इसके बाद से इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट कितने पाएगा, टोटल 40 से 20 पर सेंटर पॉइंट आ जाएगा इसका, यहाँ पर भी 20 पर सेंटर पॉइंट आ जाएगा इसका। ठीक है, सेंटर पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देना है थोड़ा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 1.4D मतलब 28, तो 28 यहाँ से रेडियस ले लेंगे, 28 ही हो जाएगा। 28 रेडियस लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, प्रकार को सेट करके हेक्सागोनल की तरह बनाना है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, और इससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले हम इसका अंदर वाला जो व्यास होता है वो कितना होता है, डी होता है, और डी का मान 20 है, तो दोनों तरफ एक एक। ठीक है, इससे आगे बढ़ा देंगे। अब जो रेडियस लिए, रेडियस पर रखकर दूरी भरेंगे कहाँ तक की, यहाँ तक की दूरी सेट करके पेंसिल ढीली हो गई है। ठीक, अब सही है। ठीक है, इस तरह से बन गया। और आगे का पता ही आपको चैम्फर बनता है, तो चैम्फर बनाने के लिए आगे वाला पार्ट जो होता है, दोनों पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं हम। यहाँ पर आ गया पॉइंट, यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से 30 डिग्री पे चांदे से ले लेते हैं, तो चांदा का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट पर रखते हैं, और क्या करते हैं यहाँ से 30 डिग्री ये आएगा। आपको क्या करना है, ये लाइन आपको यहाँ से छूती ही जानी चाहिए यहाँ पर, और सेंटर पॉइंट पर करीबन टच करेगी, तो आपको इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे बनाना है, वैसे 30 डिग्री, चाहे आप वैसे बना सकते हैं, ये कोई नाप के देखेगा नहीं। ठीक है, तो आपका ये हेड बन गया। अब इसमें बाकी जो हिस्सा वो हम बनाएंगे भी। ये कितना है, 30 डिग्री है। बाकी हिस्सा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर 7 तक। ठीक है, तो लंबाई कर दो यहाँ पे 7, मतलब 70 हो जाएगी। और चूड़ी बना देंगे हम, चूड़ी बना देंगे इसके आधे से कम पर, मतलब 30 पर बना देंगे। ठीक है, 30 mm पर चूड़ी 30 बना देंगे। टोटल लंबाई 7 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ से 7 आगे बढ़ा देते हैं। 2 पर रखा है पॉइंट, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, सेंटर पॉइंट लगा देते हैं पहले यहाँ से 7 पर, ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं। इस तरह से इसे भी बढ़ा देंगे। मिला देंगे आपस में। ठीक है, और यहाँ पे चूड़ी कहाँ तक बनेगी, 3 पर, यहाँ तक चूड़ी बना देनी है हमें, थ्रेडिंग यहाँ तक बना देनी है। और जो ये वाला हिस्सा है, ये आपको हल्का कर्व्ड कर देना है हाथ से ही। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट होता है हल्का कर्व्ड होता है, सही है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप चूड़ी बना देंगे। तो चूड़ी आप जो आपने बनाई होगी टेपर थ्रेड में और स्ट्रेट थ्रेड में, उसी टाइप से आप चूड़ियाँ बना देंगे यहाँ पे।
ठीक है, ये हो गया कंप्लीट फ्रंट व्यू। तो यहाँ से हम डायमेंशन लिख देते हैं यहाँ पर। टोटल कितना है, टोटल एल है, ये डायमेंशन कितनी है, L1 है। जो हमारा व्यास है इसका वो कितना है, D है। ठीक है, जो हाइट है इसकी ये वाली, H बराबर D। अब इसका हम आते हैं साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए कुछ नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरनी है आपको पहले, सबसे पहले, और इस सेंटर लाइन को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इसे आगे बढ़ा देते हैं। इसका एक सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, उससे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस सेंटर पॉइंट पर रख के जो आपने रेडियस यहाँ से यहाँ तक के लिए, उससे क्या करेंगे, यहाँ पर रख के सर्कल ड्रॉ कर देंगे हल्के हाथ से। आपको रफ करना है बाद में ये, ठीक है, तो हल्के हाथ से करना है आपको। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से रख कर चाप मारना स्टार्ट कर देंगे। अच्छी रेडियस कम हो गई, अब लगाते हैं। तो इसी तरह से पॉइंट लगाते जाएंगे। प्रकार ढीला नहीं हो चाहिए, ढीला होगा तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसे साथ मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसे मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसे मिलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर इसे मिला दिया हमने, फिर इससे मिला दिया, फिर आगे से इससे मिला देंगे। और बाकी जो बाहर का होगा उसे क्या करना है, रफ कर देना है बहुत हल्के हाथ से। अब थोड़ा सही कर सकते हैं आप, क्योंकि हेक्सागोनल तो बन चुका है। अब क्या करना है, हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है, अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले, जो सबको टच करते हुए जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से अंदर की रेडियस लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेने के बाद क्या करना है, सेंटर पे रखना है, ये भी ड्रॉ कर देना है। और अंदर क्या होंगी, यहाँ पे चौड़ी होगी, तो इससे थोड़ा कम व्यास ले लेंगे, इससे 0.8D होता है, थोड़ा कम कर दो। ठीक है, और क्या करेंगे, इस तरह से आधा, ठीक है, चौथा हिस्सा रहने देंगे इसका व्रत का, इससे बदल जाएगा, यहाँ पर चौड़ी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बन गया कौन सा व्यू, टॉप, ये बन गया साइड व्यू।
तो यहाँ पे साइड व्यू हमारा बन चुका है। और जो हमारा नीचे वाला हमारा बचा हुआ है एक टॉप व्यू, वो आप घर से बना लेना है, ठीक है। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया हमारा साइड। डायमेंशन तो पता ही है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक, इससे ही सेम बना है। अब बात करें यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो होगा इसका, ये वाला हिस्सा ये कैसे बनेगा। ये वाला हिस्सा तो सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, और बाकी जो यहाँ से तक का हिस्सा है जो आपने इसमें हेक्सागोनल वाले में इसका हेक्सागोनल वाले में साइड व्यू बनाया था, तो उसी तरह से आपको ये हेक्सागोनल के साइड व्यू के बराबर बनाना है, ठीक है। मतलब ये आपको चौड़ाई रखनी है कितनी, 1.5D + 3। उसमें से आपको क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट लेना है, फिर क्या करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिला देना है, ये मिला देना है, कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है, हेड वाला। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको ये घर से करना है। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।